शहजादा सलीम की अनारकली। कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका नाम तो सलीम था, लेकिन उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहकर बुलाते थे। वो बेहद खूबसूरत था, जिसके चेहरे पर मुगलों जैसी शान और चाल ढाल में एक खास तरह का गुरूर झलकता था। उसके पिता पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ही थी, लेकिन उनका रहन सहन किसी राजा से कम नहीं था, जो ये साफ दर्शाता था कि वो रिश्वत लेते थे। इसी वजह से सलीम हमेशा अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता और उसे जेब खर्च के लिए काफी पैसे मिलते थे, क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जब वो कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं, लेकिन वो किसी पर ध्यान नहीं देता था। आखिरकार उसकी आंखें एक तेज तर्रार लड़की सीमा से मिल गईं। सलीम ने उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। उसे पूरा यकीन था कि वो आसानी से सीमा का ध्यान खींच लेगा। वो तो यहाँ तक सोचता था कि सीमा उसके कदमों में गिर जाएगी और उसकी शुक्रगुजार होगी कि उसने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा को पहली बार संबोधित करते हुए कहा, आप इतनी सारी किताबें लिए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, मैं आपको और इन किताबों को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दबाते हुए बहुत ही रूखे लहजे में जवाब दिया, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी शुक्रिया। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। कुछ पलों के लिए वो अपनी बेइज्जती को छुपाने की कोशिश करता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है, मुझे हैरानी है कि आपने मेरी पेशकश क्यों ठुकरा दी। सीमा का लहजा और ज्यादा रूखा हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होती होगी, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। मैं आपकी पेशकश का शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, अपनी आंखें झपकता रह गया। उसे बहुत बुरी तरह हार मिली थी। इससे पहले उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थीं जो उसके एक इशारे पर चलती थीं, लेकिन ये सीमा खुद को क्या समझती है, इसमें कोई शक नहीं कि वो खूबसूरत है। मैंने अब तक जितनी लड़कियां देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा हसीन है, लेकिन मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं इससे जरूर बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी कामयाब न हो सकी। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। वो ये जुर्म कर भी बैठता, लेकिन उसे सीमा के चेहरे पर वो नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा चित्रकार भी ऐसी नाक की कल्पना नहीं कर सकता था। शादी का प्रस्ताव। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन किस्मत ने उसकी मदद की। उसकी मां ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया और उनकी पसंद आखिरकार सीमा पर पड़ी, जो उनकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके माता पिता बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 दिनों तक हंगामा मचा रहा। सलीम के पिता सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला मानना ही होगा। सलीम जिद्दी था। उसने जवाब दिया, आपका फैसला कोई हाईकोर्ट का फैसला नहीं है। फिर मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। ये सुनकर उसके माता पिता को गुस्सा आ गया। तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम नालायक हो, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ, तुम्हारी मर्जी क्या है? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं कहूँ। मेरा दिल काफी ठंडा है, तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक कर कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गर्जे, किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियाँ इफ्तिखार उद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। उसके पिता बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से तय हुई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम घबरा सा गया। ये सब कैसे हुआ, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सलीम से जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब उसके पिता को नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने कड़क कर पूछा, सलीम, मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? मैंने उससे एक बार थोड़े से शब्दों में प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने मुझे तुम्हें लायक नहीं समझा। जी हाँ, बड़ी बेरुखी दिखाई। सलीम के पिता ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो लड़की वालों से कह दे कि लड़का राजी नहीं है। सलीम एकदम भावुक हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा न कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत बेकार नहीं जाती, लेकिन आप लोगों को, मेरा मतलब है सीमा को, ये पता न लगने दीजिएगा कि उसकी शादी मुझसे हो रही है, जिससे वो बेरुखी और बेपरवाही का इजहार कर चुकी है। उसके पिता ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इस बारे में सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करनी थी, अपने बेटे की शादी के खर्च के लिए।
शहजादा सलीम जब रात को बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आईं। सारी रात वो उन्हीं के ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार होकर बाग में आया है, शाही लिबास पहने, ताजी घोड़े से उतरकर बाग के एक रास्ते पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के पौधे की सबसे ऊंची टहनी से एक नई कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, जुल्फें उलझी हुई हैं और वो उछल उछल कर उस टहनी तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस टहनी को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो टहनी नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभलकर उसने अपनी किताबें उठाईं और बगल में दबा लीं। अनार की कली अपने जूड़े में लगा ली और ये रूखे शब्द कहकर वहां से चली गई, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी शुक्रिया। पूरी रात वो इसी तरह के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। दुल्हन की सच्चाई। शादी हो गई। शहजादा सलीम उस समारोह में अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाया था। वो उस पल के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसकी बाहों में होगी। वो उसे इतना प्यार करेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थीं। उसका ये मानना था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम की बूंदों की तरह होते हैं जो मर्द के जज्बातों के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी खुशी मिलती है जो और किसी समय नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को कमरे में लाया गया। सलीम को भी उस कमरे में जाने की इजाजत मिल गई। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्मों रिवाज सब खत्म हो गए थे। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई पलंग पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठरी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास तौर पर यह इंतजाम करवाया था कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ पलंग की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होंगी जिन्हें वो उठाने नहीं देगी। आखिरकार उसने हिम्मत की और उसे कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी जबान सूख गई, लेकिन उसने फिर हिम्मत जुटाई और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौंचक्का रह गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अनार की सारी कलियां मुरझा गई हैं।